यह कहानी है लॉयड की। एक ऐसा लड़का जो उस दिन अनाथ हो गया जब दानव राजा ने उसके गांव को तबाह कर दिया था। दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी मेरलिन ने उसे गोद लिया और ट्रेनिंग दी, पर जब उसकी अपनी पार्टी ने उसे बेकार समझकर निकाल दिया, तब किसी को नहीं पता था कि जिसे उन्होंने ठुकराया वही दुनिया को बचाने वाला चूजन हीरो था। तो चलिए शुरू करते हैं। मर्लिन लॉयड को अपने घर लेकर जाती है और सबसे पहला काम वो यह करती है कि हवा में से अचानक एक फायरबॉल बना देती है। फिर लॉयड से बोलती है कि अगर वह शाम तक खुद से आग नहीं बना पाया तो खाना नहीं मिलेगा। बेचारा लॉयड दिन भर कोशिश करता रहता है और जैसे ही थोड़ी सी आग बना पाता है, खुशी से भागकर मर्लिन को दिखाने आता है। लेकिन मर्लिन उसका मजाक उड़ाते हुए सार्केस्टिकली बोलती है कि ठीक किया है। फिर उसकी छोटी सी आग को बुझा देती है और लॉयड को मीडियम रेयर रोस्ट कर देती है, ये कहते हुए कि उसे बहुत दूर जाना है अभी। इसके बाद वो उसे जमीन से पानी निकालना सिखाती है और सरप्राइजिंगली लॉयड पहली ही कोशिश में वो ट्रिक सही कर लेता है। लेकिन मर्लिन फिर से सार्कास्टिक बन जाती है और लॉयड को पानी में डुबो देती है, दिखाने के लिए कि असली मैजिक कैसे काम करता है। दिन बीतते हैं और लॉयड धीरे धीरे अलग अलग तरह का मैजिक सीखने लगता है। लेकिन मर्लिन कभी खुश नहीं होती। एक बार तो लॉयड ने उसका आइस स्कल्पचर तक बना दिया, लेकिन मर्लिन ने उसे भी जिंदा कर दिया और उसी स्कल्पचर से लॉयड को पकड़वा लिया। फिर स्कल्पचर को और बड़ा कर दिया और कहा कि उसकी स्किल अभी भी कमजोर है। फिर स्कल्पचर तोड़ देती है और लॉयड जमीन पर गिर जाता है। लॉयड अपनी मासूमियत में मर्लिन की हर बात को सच मानता है और खुद से वादा करता है कि वो और मेहनत करेगा। कुछ दिनों बाद मर्लिन को भयानक हैंगओवर हो जाता है और लॉयड अपनी हीलिंग मैजिक से उसे ठीक कर देता है। उठते ही मर्लिन उसे हग करती है और थैंक्स बोलती है, लेकिन फिर अगले ही मोमेंट उसे खींचकर बाहर ले आती है प्रैक्टिस करवाने। एक रात मर्लिन कुछ एंशिएंट बुक्स पढ़ रही होती है और उसका मूड काफी डिस्टर्ब्ड होता है। उसी वक्त लॉयड डिनर के लिए बुलाने आता है और जब वह किताब उठाने में उसकी मदद करता है, तभी जैसे ही लॉयड उस किताब को छूता है, सारी नॉलेज उसके दिमाग में घुस जाती है और वह बेहोश हो जाता है। मर्लिन डर जाती है क्योंकि यह एंशिएंट स्पेल सिर्फ चोजन वन ही अब्सॉर्ब कर सकता है और इसका मतलब लॉयड स्पेशल है। मर्लिन को कुछ पेनफुल मेमोरीज याद आने लगती है और वो नहीं चाहती कि लॉयड भी वही गलतियां करे जो उसने की थी। उसी रात जब लॉयड आराम से सो रहा होता है, मेरलिन उसके कमरे में जाती है और उसके माथे पर एक जादुई स्पेल सील कर देती है। किसके जरिए? ताकि लॉयड उस पावर पर ज्यादा भरोसा न करने लगे। इसके बाद मर्लिन उसे सलाह देती है कि वो एक व्हाइट मेज बने जो बाकी एडवेंचर्स को सपोर्ट करे। वो उसे रिकवरी मैजिक सिखाती है जिससे फल उग सकते हैं और फिर खुद कैजुअली एक डाइंग ट्री को रिवाइव कर देती है, ये दिखाने के लिए कि उनके लेवल में कितना डिफरेंस है। मर्लिन ट्रेनिंग देना जारी रखती है, लेकिन जैसे ही एंशिएंट मैजिक का कोई भी टॉपिक आता है, वो उसे टाल जाती है और बोलती है कि यह सब 100 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसलिए अब किसी काम का नहीं है। काफी वक्त बीतता है और लॉर्ड मर्लिन की गाइडेंस में और मैजिक सीखता जाता है। फिर एक दिन मर्लिन उसे ब्लाइंड फोल्ड करके जंगल के बीचों बीच छोड़ देती है, जहां खतरनाक मॉन्स्टर्स भरे होते हैं, और बस एक छोटा सा नाइफ देती है। मर्लिन बोलती है कि 1 हफ्ते के अंदर वापस घर पहुंचो, बस अपने मैजिक के दम पर, और फिर बिना कुछ कहे भाग जाती है। लॉयड कंफ्यूज्ड और डरा हुआ सा खड़ा रह जाता है और तभी एक वुल्फ मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। किसी तरह लॉयड एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाता है और सोचता है कि व्हाइट मेज के पास ऐसे स्पेल्स नहीं होते जो वो मॉन्स्टर्स को हराने के लिए यूज कर सके। फिर वह डिसाइड करता है कि उसे घर की डायरेक्शन में चलना है और डेंजर से बचते हुए सर्वाइव करना है। सबसे पहले वो अपने मैजिक सेंसेस यूज करता है घर का डायरेक्शन पता करने के लिए, और फिर उस तरफ चलना शुरू करता है। वो फ्रूट्स को मैजिकली राइपन करता है ताकि कुछ खा सके, और रात में ऐसे नए स्पेल्स बनाने की कोशिश करता है जो उसे सेफ रख सके। लॉयड अपना ये डेंजरस सफर अकेले कंटिन्यू करता है। जंगल में चलते चलते हर रोज कुछ नया मैजिक ट्राई करता है जो उसे सर्वाइव करने में मदद करे। वो ऐसे स्पेल बनाता है जिससे उसे खाना मिल सके, तेज दौड़ सके या खतरनाक सिचुएशन से बच सके। अगले दिन लॉयड का ऑलमोस्ट एक स्पाइडर मॉन्स्टर से काम तमाम हो ही जाता, लेकिन लकी उसके स्पीड वाला स्पेल काम आ जाता है और वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। लॉयड तब तक वो स्पेल बंद नहीं करता जब तक घर नहीं पहुंच जाता, और फाइनली घर के दरवाजे पर पहुंचते ही एग्जॉस्टन से कोलैप्स कर जाता है। वक्त तेजी से बीतने लगता है और लॉयड अब एक टीनेजर बन चुका होता है, जिसे बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी होने लगती है, स्पेशली जब उसे शहर के बारे में एक मैगजीन मिलती है। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन का एटीट्यूड भी अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो उसे खींचकर प्रैक्टिस करवाने के बजाय उसके डेली चोर से उठाकर नए टाइप के मैजिक स्पेल्स बनाने में लगाती है। उसके पास नए आइडियाज हर रैंडम मोमेंट में आते हैं और फिर वो लॉयड को लगातार सारी रात जागते रहने के लिए मजबूर कर देता। रियलिटी बनाने के लिए इतनी सारी टेंशन और थकान लॉयड झेल नहीं पाता, और एक रात वो डिसाइड करता है कि अब बहुत हुआ, उसे बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करनी है। अगली सुबह जब मर्लिन लॉयड के रूम में जाती है तो उसे वहां बस एक खाली बिस्तर और टेबल पर वो सिटी वाली मैगजीन मिलती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसका छोटा सा बच्चा अब ग्रो हो चुका है और उसकी रिबेलियस फेस शुरू हो चुकी है। उधर लॉयड शहर पहुंच चुका होता है और वहां की फास्ट पेस्ड एनर्जी में खोसा जाता है। उसके पास जो थोड़ा बहुत पैसा होता है वह सब वो खाने पर खर्च कर देता है और सोचता है कि अब पैसे कैसे कमाए जाए। तभी एक रिक्रूटमेंट नोटिस उसके चेहरे पर उड़कर आकर लगता है और वह डिसाइड करता है कि क्यों ना एडवेंचरर बनकर देखे। लॉयड किसी को देख भी नहीं पाता कि कोई उसे दूर से वॉच कर रहा है और वह सीधा गिल्ड में जाकर एक पार्टी ज्वाइन कर लेता है।
उसका पहला मिशन होता है एक साइक्लोप्स से लड़ाई करना, और वो सुपर एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने आज तक इतने पावरफुल मॉन्स्टर से किसी को फाइट करते नहीं देखा था। उस पार्टी का लीडर और मेन डीपीएस होता है एलिन, जिसे साइक्लोप्स पीछे धकेल रहा होता है, और वो अपने हीलर को बोलता है कि जल्दी से हील करो। लॉयड भी हेल्प करने के लिए आगे आता है और एक सपोर्ट स्पेल पूरी पार्टी पर इंस्टेंटली डाल देता है, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता। उसी टाइम आर्चर एक एरो साइक्लोप्स की आंख में मारता है, जिससे वो टेम्परेरीली ब्लाइंड हो जाता है। जैसे ही साइक्लोप्स आर्चर पर वॉर करने की कोशिश करता है, टैंकर रीना सामने आकर उसे ब्लॉक करती है। रीना शॉक्ड रह जाती है क्योंकि साइक्लोप्स के पंच में उसे ऑलमोस्ट कोई वेट महसूस नहीं होता। उसी वक्त पार्टी का मेज साइक्लोप्स को बाइंड कर देता है और एलन को मौका मिल जाता है उसे एक ही बार में फिनिश करने का। इस अचीवमेंट की वजह से एलन रातों रात हीरो बन जाता है और लोग उसे सर पर चढ़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ लॉयड को कोई भाव ही नहीं देता। उसे बस कुछ लूज चेंज दिया जाता है क्योंकि वह एक डैंग वाइट मेज है। लॉयड उस पैसे को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बस इतना ही डिजर्व करता है। जब एलन कहता है कि चलो इस जीत की खुशी में टोस्ट करते हैं, तो लॉयड एक्सक्यूज मार देता है, ये कहकर कि वह अल्कोहल नहीं पीता। लड़कियां एनॉयड हो जाती हैं क्योंकि उसने एलन की बात को टाल दिया था, पर एलन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए लॉयड कभी उनकी पार्टी का हिस्सा था ही नहीं। उसके हिसाब से सारे वाइड इमेजेस यूजलेस होते हैं, लेकिन गिल्ड रूल्स की वजह से उन्हें एक रखना ही पड़ता है, फिर चाहे वो लॉयड हो या कोई और। मगर रीना को लगता है कि कुछ तो ऐसा है जिसे बाकी लोग इग्नोर कर रहे हैं, और वो लॉयड को लेकर थोड़ा क्यूरियस हो जाती है। दूसरी तरफ जो बंदा लॉयड पर नजर रख रहा होता है वो असल में मर्लिन का भेजा हुआ इन्फॉर्मेंट होता है, जो टाइम टू टाइम अपडेट्स भेजता रहता है। जब वो मर्लिन को अपडेट्स देता है तो वह कहती है कि जब तक लॉयड एजेंट नहीं बनता तब तक वो उसकी चिंता नहीं करती। फिर स्पाई पूछता है कि क्या उसे पास्ट की किसी बात का रिग्रेट है। मर्लिन अपना होंठ काटते हुए उस दिन को याद करती है जब उसने अपनी पार्टी और हीरो सिविल के साथ डीमन लॉर्ड के खिलाफ लड़ाई की थी। डीमन लॉर्ड उन्हें हरा नहीं पाया था, इसलिए उसने खुद को ही उड़ाने का फैसला किया और पूरी एक सिटी को तबाह कर दिया। हीरो सिविल ने एंशिएंट मैजिक का यूज करके उन सब लोगों को रिवाइव किया जो उस अटैक में मारे गए थे, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सिबिल को खोना मर्लिन के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसने लॉयड को बस अपनी उस तकलीफ से उभरने के लिए अडॉप्ट किया था। उसे कभी नहीं लगा था कि वह भी एक चोदन वन बन जाएगा। सिबिल की यादों के साथ मर्लिन अब यह वाव करती है कि वो फिर से वही गलती नहीं दोहराएगी और लॉयड को हर हाल में सुरक्षित रखेगी। एक शहर में एलन अब तेजी से फेमस बनता जा रहा होता है क्योंकि पावरफुल मॉन्स्टर्स को वह बार बार मार रहा होता है और सब उसे ही क्रेडिट दे रहे होते हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं देख पाता कि उसके हर सक्सेस के पीछे लॉयड की सपोर्ट मैजिक है। सिर्फ रीना को थोड़ा बहुत शक होता है कि लॉयड शायद उतना यूजलेस नहीं जितना बाकी लोग सोचते हैं। एक रात अलन को सोल्जर्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट मिलती है कि कुछ गोलेम्स उनके पेट्रोल पॉइंट के पास उनके ट्रूप्स को मार रहे हैं और उन्हें रोकना जरूरी है। अलन बिना कुछ सोचे तुरंत उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे लगता है कि यह तो इजी मिशन होगा। वो अपनी पार्टी को लेकर पेट्रोल पॉइंट पहुंचता है और लॉयड अपनी मैजिक सर्च से पता करता है कि उन्हें वाटरफॉल के अंदर जाना होगा ताकि गोलम्स को फेस कर सके। जैसे ही वह अंदर जाते हैं, एलन गोलम से लड़ना शुरू करता है, लेकिन एक समूनर हर बार नया गोलम बना देता है। लॉयड जल्दी से समझ जाता है कि समूनर एक मैजिक स्टोन का यूज कर रहा है और वो आर्चर को बर्फ देता है और कहता है कि समनर को शूट करे। आर्चर उसका कहना मानती है और उसका एरो अचानक कर्व होता है और पिलर के पीछे से जाकर समनर को सीधा चेस्ट में लग जाता है। लॉयड फिर पार्टी के विजर्ड से कहता है कि मैजिक स्टाफ को टेलीपोर्ट कर दे, और जैसे ही स्टाफ आता है वो उसे तुरंत सील कर देता है। लेकिन अलन को यह बात बिल्कुल नहीं पसंद आती क्योंकि उसे लगता है कि ऑर्डर देना सिर्फ उसी का काम है। तभी वह गोलेम पर फोकस करता है, लेकिन लॉयड उसे वार्न करता है कि अब गोलेम अनकंट्रोल्ड हो गया है क्योंकि उसका मास्टर मर चुका है। अलन लॉर्ड की बात इग्नोर करता है और अटैक करने दौड़ पड़ता है, लेकिन लॉर्ड एक स्पेशल मैजिक से तेजी से उसके पास जाता है और उसे बचाता है, वरना वो गोलम के नीचे दब जाता। एलन को लॉयड की यह मूव भी पसंद नहीं आती और उसी वक्त